डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन डिस्कस किए हैं, तो इस क्लास का ही फोकस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ही होगा। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ थ्योरी में भी ऐड करेंगे, जैसे कि आप सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म, ये सब देख चुके थे। किस पे बात करने जा रहे हैं हम लोग? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। आपके पास ए फर्स्ट टर्म था, आर कॉमन रेशियो था, आर क्या होता है? टर्म 2 बाई टर्म 1 या टर्म 3 बाई टर्म 2, या जनरल बोले तो टर्म n बाई टर्म n माइनस 1। ठीक है, ऐसे हम लोग चले थे। और tn, जनरल टर्म tn बोले थे, वो क्या आया था? ए आर का पावर n माइनस 1, एन टर्म। फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, और सम ऑफ n टर्म्स लाए थे हम लोग a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर। ये दो चीज हम लोग ले आए थे। ठीक है, अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है कि भाई अगर इनफाइनाइट टर्म्स होने लगा तो टाइटल आज का पहला क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो जैसे अगर पहला टर्म 2 ले ले, अगर उसको 3 से गुना करें 6 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर 54 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप अगर इन्फाइनाइट टाइम 3 गुना करेंगे तब तो इन्फिनिटी के पास चले जाएगा। तो सबको जोड़िएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर। इन्फिनिटी क्या है? हम आप जितना बड़ा से बड़ा नंबर सोच सकते हैं उससे बड़ा होता है इन्फिनिटी। तो उस केस में तो नहीं पूछेगा, तो कौन सा केस पूछेगा? तो वो बात करता है कि आर का वैल्यू जब -1 से 1 के बीच में है तब। क्यों ऐसा? सो सुनिए, एक चीज हम लेके आ रहे हैं इसके बात करने के लिए। लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी a का पावर n, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है। मान लिए a क्या है? ग्रेटर देन 0 है। पहले इसका बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि 1 मिनट के लिए a का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में कुछ लेते हैं तो क्या होगा? a का वैल्यू एग्जैक्टली 1 लेते हैं, एग्जैक्टली, तो क्या होगा? और a का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा? तो आप सोचिए 2 का पावर n लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी क्या हो सकता है? इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 डॉट डॉट इन्फानाइट टाइम्स, इन्फानाइट टाइम्स। जब आप 2 का पावर 1 लिए तो 2 आया, 2 स्क्वायर 4 आया, 2 क्यूब 8 आया, तो ये बढ़ते जा रहा है ना। तो इन्फानाइट टाइम्स गुना करेंगे तो ये किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। तो ये तो इन्फिनिटी को टेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यहाँ पे आर अगर 2 हो जाए और एन इन्फिनिटी हो जाए तब तो ये इन्फिनिटी होने लगेगा। समझ रहे बात को? इन्फिनिटी की तब ले जा सकता है। अगर हाफ का पावर n लेते हैं, ये देखिए लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो क्या होता है? हाफ गुना हाफ गुना हाफ डॉट डॉट इन्फानाइट टाइम्स। तो नीचे क्या दिख रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इन्फानाइट टाइम्स, तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो 1 को अगर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कीजिएगा, बहुत बड़ा नंबर जितना हम आप सोच सकते हैं उससे बड़ा, तो इट विल टेंड्स टुवर्ड्स 0।
1 को 1000 से अगर डिवाइड कर देते तो 0.001 होने लगता, लाख से कर दे तो 0.40 उसके बाद 1 हो जाने लगता। तो अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इट विल टेंड्स टुवर्ड्स 0। खाली हाफ ही नहीं, अगर यहाँ पे 0.9 भी होता, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, अगर 0.9 का पावर भी n करते, तो अगर आप ध्यान से देख रहे तो 0.9 का पावर 1 0.9 होता है, 0.9 का स्क्वायर 0.81 होता है, 0.9 का क्यूब। तो जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे वैल्यू कम हो रहा है, वहां वैल्यू बढ़ रहा था, यहाँ क्या हो गया 0.729, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब सोचिए 0.9 अगर इसका स्क्वायर कर दे तो 0.7 का स्क्वायर 0.49, यानी 0.9 का पावर 6 0.5 के आसपास हो जाएगा। यहां से आप समझ पा रहे हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0.9 का पावर 6, इसको 0.7 अप्रोक्सीमेट अगर कर ले तो ये 0.49 आ रहा है। तो सोचिए 10-20 में क्या हो जाएगा, अब ये 0.5 हो गया, अब यहाँ पे 0.9 का पावर अगर आप स्क्वायर कर दे तो ये 12 हो जाएगा, 0.5 तो ये हो जाएगा 0.25। तो सोचिए कितना रैपिडली कम हो रहा है, 12 में यहाँ पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली 0.25 के आसपास। तो अगर इन्फिनाइट टाइम्स आप इसको गुना कीजिएगा तो ये किसको टेंड करेगा, इट विल टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो 0 और 1 के बीच में है तो ये 0 होता है, अगर एग्जैक्टली 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इन्फिनाइट टाइम्स 1 ही होगा, और इट टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, और इसी को बात को अगर और आगे बढ़ाना है, जैसे -1 से 1 के बीच में भी अगर हम यहाँ पे रहे, -1 से 1 के बीच में भी रहे, तो जो कहानी यहाँ है, अगर यहाँ माइनस भी होता तो भले पावर ऑड लेते तो माइनस रह जाता, इवन रहते तो प्लस हो जाता, लेकिन मैग्नीट्यूड तो घटते जा रहा है। तो अगर हम आपसे बोले इसी केस में कि 0 से 1 को स्किप करके हम चाहते हैं कि a -1 से 1 रहे और लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी a का पावर n रहे, तो इट विल टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 0। तो टेंड्स टुवर्ड्स दुनिया अप्रोक्सीमेशन का है, तो टेंड्स टुवर्ड्स 0 को हम क्या लिखेंगे, लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे if, यहाँ आइए, if mod r is less than 1, अगर mod r greater than 1 होगा तब तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं होगा, तो उसके लिए नहीं पढ़ना है। इफ mod r is less than 1, दैट इज mod r is less than 1 का मतलब क्या है, r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी Sn is equals to limit n tends towards infinity a into 1 minus r का पावर n by 1 minus r। तो बताइए r -1 से 1 के बीच में उसका पावर इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, r नहीं 0 होगा, r का पावर n, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, a into 1 minus 0 by 1 minus r। तो sum of infinite GP is equals to a by 1 minus r, where the values of r must be between -1 and 1। ये एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है कि mod r क्या हो, लेस देन 1 हो, या r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। तो आपके लिए 3 फॉर्मूला हो गया, एक Tn, एक Sn और एक है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी देखे थे जीपी का, प्रोडक्ट और डिवाइड से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में ही अगर कुछ और जोड़ना चाहे, जैसे कि टर्म्स लेने का तरीका अगर बदलना चाहे तो क्या कर सकते हैं। जैसे याद होगा आपको कि एपी में हम लोग एक जनरल तरीका पढ़े थे टर्म्स लेने का, a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे करके, और एक स्पेशल तरीका पढ़े थे कि अगर 3 टर्म मानना है तो a माइनस डी मानो, a मानो और a प्लस डी मानो। 4 टर्म मानना है तो लिखे थे हम लोग a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d ऐसे करके। तो स्पेशल तरीका
टर्म्स एजम्पशन का, टर्म एजम्पशन का स्पेशल ट्रिक क्या है? जैसे अगर आप जीपी का सवाल बनाएंगे तो बहुत सारा सवाल प्रोडक्ट पे दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस 5 टर्म्स इज दिस मच, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 टर्म्स इज दिस मच। तो अगर मान लीजिए कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, तो प्रोडक्ट अच्छा कैसे हो सकता है? मान लीजिए हम ए ले लिए, इसके बगल में लिखे ए आर, तो एक इधर लिख दे ए बाई आर। हाँ, एक बात तय है कि यहाँ आप 3 टर्म लिए हैं तो फर्स्ट टर्म ए नहीं है, वो मामला बदल चुका है, वो मामला बदल चुका है। अगर 5 टर्म चाहिए तो एक उधर बढ़ा लीजिए और एक इधर बढ़ा लीजिए, तो वो कैसा दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा ए आर स्क्वायर और यहाँ ए बाई आर स्क्वायर। देखिए पांचों का अगर प्रोडक्ट लीजिएगा तो कितना आ रहा है? ए का पावर 5, तो जल्दी से उसको सॉल्व कर लेंगे तो ए आ जाएगा। फिर दूसरा अननोन के लिए कंडीशन देगा, वहां चले जाएंगे तो तुरंत वेरिएबल कम हो जाता है। तो ऐसे एजम्पशन से आपको छोटे छोटे सवाल में, कंपटीशन वाले में फायदा हो जाता है, इसलिए इसको भी सीखना है। उससे भी बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन कम करने के लिए ट्रिक। आगे बढ़े, अगर और लेना है तो यहाँ क्या करें, एक इधर बढ़ाएंगे तो एक इधर भी बढ़ाएंगे। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना है जीपी में, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना है तो कैसे ले लीजिए? इधर लिए ए बाई आर, इधर लिए ए आर, तो आप देखिए आर स्क्वायर से गुना हो के आया है, कितने से गुना हो के आया है? आर स्क्वायर से गुना किए तब वो आया होगा। तो 2 टर्म तो होता नहीं, कम से कम 4 लेना होगा। तो ये क्या होगा? ए आर क्यूब, तो यहाँ क्या होगा? ए बाई आर क्यूब, तो 4 टर्म के लिए ये हो गया। आप बोलेगा हमको 6 टर्म चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3 टर्म तो चाहिए, 3 से बड़ा 4, तो एक इधर बढ़ाइएगा तो ए आर का पावर 5, तो इधर क्या होगा? ए आर का पावर 5। तो ऐसे अगर मानते हैं तो आपको फायदा होता है। देख लीजिए प्रोडक्ट, अगर अब यहाँ पे अगर आप इसी सीक्वेंस में पूछे आपसे कि फर्स्ट टर्म क्या है, मान लीजिए इतने ही में, तो अब फर्स्ट टर्म ए नहीं है, ए बाई आर का पावर 5 है, और कॉमन रेशियो अब आर नहीं है, T2 बाई T1 आर स्क्वायर। देख लीजिए, तो ये बात याद रखना होगा, ठीक है। अगर इसी बात पे बात करें पहले वाले केस पे, तो फर्स्ट टर्म क्या है? अगर इतना टर्म लिखा हुआ है तो इस केस में फर्स्ट टर्म क्या है? ए आर का पावर ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर क्यूब। कॉमन रेशियो कितना है? T2 बाई T1, आर से गुना करके आया है, तो कॉमन रेशियो वही है, कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू आर। देख लीजिए, अगर आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स यहाँ पे, तो कितना आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, जैसे आपको बोले थे कि एपी में जोड़ घटाव पे ज़्यादा ध्यान होता है, जोड़ और घटाव पे ज़्यादा ध्यान होता है। जीपी में मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये देख रहे हैं, इस ओर गुना करेंगे तो देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट का आर का पावर 5 कट जाएगा। देख लीजिए, लिख के कर लीजिए। फायदा क्या है यही बता रहा है कि अगर ये दिया है तो ऐसे टर्म एजम्पशन से फायदा है कि एक बार में ए बाई आर इंटू ए आर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर का पावर 5। देखिए आर का पावर 5, आर का पावर क्यूब क्यूब, आर आर कट गया, कितना बार ये है? 3 3 6, तो ए का पावर 6। मान लीजिए अगर ये 64 दिया होता तो ये 2 हो जाता, अगर ये 64 दिया होता तो तुरंत ए निकाल लेते। हाँ, लेकिन ए फर्स्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे ए बाई आर का पावर 5 फर्स्ट टर्म। अगर मान लीजिए यहाँ 2 का पावर 6 में आ जाता तो तुरंत ए 2 निकल जाता। तो प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है। यहाँ देखे तो
इस केस में प्रोडक्ट कितना हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, मान लीजिए इतना ही टर्म है, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अब तो दिख रहा है आपको 3 3 6 और 7, तो ए का पावर 7। अब ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर ये 3 का पावर 7 हो जाए तो ए बराबर 3 कंपेयर कर लेंगे। तो प्रोडक्ट अगर दिया है तो आपको ऐसे टर्म एजम्पशन का सोचना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन फायदा मिलने के दौरान ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टर्म बदल जाता है, यहाँ तो कॉमन रेशियो आर ही रहता है, यहाँ कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब बदल जाएगा। इसलिए पता चला कि ज़्यादा आप समझदार बने, अच्छा बात है, लेकिन पूरा समझदार बनिए, ज़्यादा और कम नहीं। इसका ध्यान रख, करना है इस मेथड को फॉलो तो इसका ध्यान रखना है, अन्यथा उसी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सवाल बनेगा। तो हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं जीपी का। अब आप जानते हैं कि इसको अगर डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर फैला हुआ नहीं हो, तो इसको हम रेसिप्रोकल ले लिए 2 का पावर n-1 और यहाँ लिखे हैं 2 का पावर n-1, तो इसको फैला सकते हैं। तो इधर भी रेसिप्रोकल ले लीजिएगा 255 बटा 128। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2 का पावर n-1 माइनस 1 बाई 2 का पावर n-1, ये हो गया 255 बटा 128। तो इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये ऊपर गया n-n+1, तो ये हो गया 2। इसको इधर ले आए 255 बटा 128 और इसको इधर ले गए 1 बाई 2 का पावर n-1। तो मेहनत करना पड़ा है। इसको जब एलसीएम लिए तो 256 माइनस 255, तो 1 बटा 128 बराबर 1 बाई 2 का पावर n-1 आ रहा है। तो 2 का पावर n-1 बराबर क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ले लीजिए, 64 होता है 2 का पावर 6, 64 गुना 2 128, तो 2 का पावर 7, तो n का वैल्यू क्या हो गया, n-1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 8। अब n पता आपको तो सब कुछ पता है, देखिए n पता है, r पता है, a चाहिए, फर्स्ट पे चले जाइए, a क्या मिलेगा, अगर हम यही आ जाएं और a निकाले तो a और r का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू देखिए 8, तो 8 माइनस 1 7 बराबर 128। तो कितना आ रहा है 2 का पावर 7, ये कट गया, तो ये बराबर क्या आ गया 1 आंसर। लेकिन जितना आप कैलकुलेशन किए उस पर अगर ध्यान देते तो बहुत छोटे में हो जाता। ये मेथड 1 लिखे हैं कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो शेर की दहाड़ हो वाला बात, कुछ लिख के ले आएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए, यहीं पे अगर ध्यान से देखेंगे तो सवाल हो सकता है कि थोड़ा छोटा भी हो पाए। देखते हैं उस बात पे कितना इंपॉर्टेंट है वो बात कि भाई ध्यान से देखने से भी सवाल छोटा हो जाता है, खाली लिखने से सवाल बन जाता है, ये सच्चाई नहीं है। सवाल को अगर आप बार बार कंसंट्रेट करके थोड़ा सोचेंगे भी तो सवाल का लेंथ अगर कम हो गया तो भी आपका टाइम बच गया और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। तो सिर्फ सवाल को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम कांस्टेंट होगा हमेशा जीवन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो एक है Tn, तो ठीक है, लेट ए बी द मेथड 2 का बात कर रहे हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and r be the common ratio, r be the common ratio। ठीक है, तो nth टर्म, तो a r का पावर n-1 का वैल्यू 128, सम ऑफ n टर्म्स a इंटू r का पावर n-1 बाई r-1 इज इक्वल्स टू 255 और r बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों को मिलाने का बात है और r पता है, ध्यान से देखिए, ये दोनों को ध्यान से देखिए, बस काम इतना ही में हो जाएगा। जो आप सम ऑफ n टर्म्स का बोल रहे हैं a इंटू r का पावर n-1 बाई
आर माइनस वन, इसके अंदर हम ए आर का पावर एन माइनस वन इंटू आर लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं बाई आर माइनस वन, यानी इसके अंदर हम टी एन देख सकते हैं, टी एन इंटू आर माइनस टर्म वन बाई आर माइनस वन जैसा देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यही चले, हमारे पास था ये वाला लाइन, ए आर का पावर एन माइनस वन इंटू आर कर दिए, तो ये ऐसा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 128 आर माइनस ए बाई आर माइनस वन बराबर 255। तो आप बताइए एक बार में बिना एन निकाले आपको आपको ये मिल जा रहा है या नहीं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 128, आर का वैल्यू 2 माइनस ए 2 माइनस 1, देख लेते हैं इससे भी वही आ रहा है ना, हाँ वही आ रहा है, ये हो गया 255, ये हो गया 256, तो ये बराबर 256 माइनस 255, तो कितना आ गया 1। तो देखिए ये दो लाइन में आ गया, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक फॉर्मूला आ रहा है कि एस एन बराबर क्या हो जा रहा है, एस एन बराबर टी एन इंटू आर माइनस टी वन बाई आर माइनस वन, जैसे जीपी में जैसे एपी में देखे थे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म आया था ना, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी था ना, ए फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लास्ट टर्म, एपी का बात करें तो यहाँ क्या है टी एन इंटू आर माइनस ए फर्स्ट टर्म को टी वन बोल दिए बाई आर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 नंबर पे चलिए, तो लॉग आया, प्रॉपर्टी लाया, सवाल पढ़िए, सवाल आपके पास है, इफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली द pth qth and ra term of the gp, वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल एजम्पशन करते थे वैसे ही करेंगे, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है ना, वो क्या दे रहा है कि भाई पी क्यू आर का नंबरिंग वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, इसलिए स्पेशल एजम्पशन पे नहीं जाएंगे, नॉर्मल एजम्पशन से ही चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने जा रहे हैं, लेट, अच्छा अगर आप ए को फर्स्ट टर्म लेंगे तो ए तो पहले से है, अच्छा आर पहले से है, तो मामला को बदल दीजिए, लेट कैपिटल ए, क्योंकि ऑलरेडी ये वेरिएबल क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो उसको आप अपना फॉर्मूला वाला वेरिएबल नहीं बना के रख सकते, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, वो मिक्स होने लगेगा ना, फर्स्ट टर्म मेरा ए नहीं है, ए बी सी, ए पी ए टर्म है, बी क्यू ए टर्म है, सी आर टर्म है, तो आर नंबर है टर्म का, आर कॉमन रेशियो यहाँ नहीं है, तो हम क्या बोले, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म कैपिटल ए जो आदत था, एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो वेरिएबल जो क्वेश्चन में आ जाए उसको आप फॉर्मूला से चेंज कर दीजिए, रेशियो ऑफ जीपी, हो गया। तो आप बताइए टीपी दिया है ए, टीक्यू दिया है बी और टीआर दिया है सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए आर का पावर p माइनस वन इज इक्वल्स टू ए, देखिए लॉग लगा हुआ है तो आपको लॉग लगाना चाहिए, एक्सपोनेंशियल कभी भी परेशान करता है तो आप लॉग पढ़े हैं तो लॉग लगा लेंगे, पहले तीनों लिख लीजिए, ए इंटू आर का पावर q माइनस वन बराबर बी, यहाँ आइए ए इंटू आर का पावर आर माइनस वन स्मॉल आर माइनस वन इज इक्वल टू सी, तो टेक लॉग बोथ साइड, यहाँ क्या बोले, टेक लॉग बोथ साइड तीनों में, तो ये क्या हो गया, लॉग ए प्लस p माइनस वन लॉग ऑफ कैपिटल आर बराबर लॉग ऑफ स्मॉल ए, दूसरा क्या हो जाएगा,
log of capital A plus q माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ कैपिटल R बराबर लॉग ऑफ B। तीसरा क्या हो जाएगा, log of capital A plus R minus 1 log of capital R is equals to log C। कौन सा फॉर्मूला यूज किए हम लोग यहाँ पे, अगर आप पढ़े हो log, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। log m का पावर n क्या होता है, n log m। यही दोनों यूज किए हैं, यही दोनों यूज किए हैं, तो उतना ही लिखे हैं अभी, log m का पावर n। अब क्या चाहिए आपको, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। यहाँ पे देखिए तो क्या पूछा है, तो बोल रहा है q माइनस स्मॉल r चाहिए, तो एक निकालने का प्रयास कीजिए। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से घटा दे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम q माइनस r चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इससे, 3 को इससे, तो ये कट जाएगा, लॉगे लॉगे कट जाएगा, क्या बन जाएगा ये, देखिए कैसे आप घटाते, लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 एक बार लिख दे रहे हैं इंटू लॉग आर बराबर लॉग बी, नहीं हाँ ठीक है। और तीसरा है लॉग ए प्लस आर माइनस 1 इंटू लॉग आर बराबर लॉग सी। घटाइए, प्लस माइनस साइन चेंज करते हैं आप, घटाने ही से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि क्यू माइनस आर चाहिए। तो ये क्या हो गया, लॉग आर कॉमन आ गया, तो क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, तो देखिए कट गया। यहाँ क्या आ गया, लॉग आर बराबर लॉग बी माइनस लॉग सी। तो यहाँ का फाइनल लाइन क्या हो गया, देखिए Q माइनस आर, Q माइनस आर बराबर क्या आ गया, लॉग बी माइनस लॉग सी बाई लॉग आर। ये एक नंबर, एक दो तो पहले बोल दिए थे, इसको ए बोल देते हैं, या इक्वेशन पी भी यूज हो गया है, इसको इक्वेशन एक्स बोल देते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसा 3 निकाल देते हैं। तो एक हम निकाल दिए, 1 और 2 घटा के इसका नाम रख दिए इक्वेशन 4। इसी तरह इक्वेशन 5 और 6 निकालना है, तो ऊपर मिटा देते हैं और आराम से सारा चीज लिख देते हैं, ताकि आपको कोई कष्ट जीवन में ना हो। देखिए जब आपको r माइनस पी चाहिए, तो सिमिलरली लिख रहे हैं r माइनस पी, यानी इससे इसको घटाइए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, r माइनस पी लॉग आर बराबर लॉग सी माइनस लॉग ए बाई लॉग आर। और फिर क्या चाहिए, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू, तो 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 कीजिएगा तो क्या आएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी बाई लॉग आर। अब ये सारा का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं q माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस आर माइनस पी इंटू
लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू लॉग सी। तो क्यू माइनस आर तो पता है आपको, इसको किससे इंटू करना है, नीचे लॉग आर दिख रहा है, इसको इंटू कहाँ गया, यहाँ है। सबसे पहला आपके पास आ गया है Q माइनस आर इज इक्वल्स टू लॉग बी माइनस लॉग सी बाई लॉग आर, ये आ चुका है। तो नीचे लॉग आर है, इसको लॉग बी माइनस लॉग सी इंटू लॉग ए करना है, प्लस आर माइनस पी का वैल्यू देखिए, लॉग सी माइनस लॉग ए बाई लॉग आर इंटू लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू लास्ट वाला। तो लॉग तीसरा वैल्यू देखिए यहाँ है, लॉग ए माइनस लॉग बी बाई लॉग आर इंटू लॉग सी। देखिए तो एलसीएम कितना आ गया, ये हो गया लॉग आर, पहला हो गया लॉग ए इंटू लॉग बी माइनस लॉग सी इंटू लॉग ए प्लस लॉग सी इंटू लॉग बी माइनस लॉग ए इंटू लॉग बी प्लस लॉग ए इंटू लॉग सी माइनस लॉग बी इंटू लॉग सी। तो देखिए कुछ कट रहा है, लॉग ए इंटू लॉग बी कट रहा है, लॉग सी इंटू लॉग ए कट रहा है, लॉग बी इंटू लॉग सी, अरे पूरा कट गया। कितना आंसर हो गया, 0 बाई लॉग आर 0। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाना है। और सवाल ले रहे हैं, इन्फानाइट जीपी का बात किए हैं, सम ऑफ इन्फानाइट जीपी का बात किए ना, तो वो क्या आता है, ए बाई 1 माइनस आर। उसके लिए कंडीशन क्या है कि मॉड आर लेस देन 1 आना चाहिए। हाँ, उससे पहले वो सब सवाल लेने से पहले एक सवाल और बात कर ले, एजीपी, एक और थ्योरी का बात कर ले, उसका नाम क्या है, एजीपी। एजीपी मतलब कहीं जीपी है उसको आप बुला नहीं रहे, एजीपी सुन इधर, नहीं, एजीपी का मतलब है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसका बात कर दे रहे, इसको मिटा के, इसको मिटा के उसका बात कर दे रहे, ध्यान दीजिएगा। आपके पास अब आ रहा है एजीपी, क्या आ रहा है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। जैसे कि सीरीज ऐसा दिखाई देगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एपी का अंश है, बोलिए, ये एपी का अंश है। यहाँ दिखाई देगा 1, यहाँ दिखाई देगा r, यहाँ दिखाई देगा r स्क्वायर। तो पहला टर्म 1 r, वो nth टर्म है, तो यानी उसके साथ क्या दिखाई देगा, r का पावर n माइनस 1।
तो इसको क्या बोलेंगे, एजीपी। आधा टुकड़ा देख रहे हैं तो एपी का, और आधा टुकड़ा देख रहे हैं तो जीपी का। तो जीपी का फॉर्मूला कैसे डेराइव किए थे, उसी तरीके से इसका भी डेराइव करेंगे। मतलब एक आर से गुना किए थे आप, और एक टर्म घसका के लिखे थे, एक टर्म खिसका के लिखे थे। तो ए को आर से गुना किए तो ए आर हो गया। ये क्या हो गया, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और आर का पावर रहा होगा एन माइनस टू। ये जब आर से गुना होगा तो ये हुआ होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, आर का पावर एन माइनस वन, और ये बाहर चला गया होगा। तो बाहर जाके ये कितना होगा, तो ये होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आर का पावर एन। अब यहां से यहां तक घटा दीजिए, यहां से यहां तक को घटा दीजिए। तो घटाइएगा ना तो फायदा हो जाएगा। कैसे, देखिए एस एन वन माइनस आर, यहाँ ए इंटू वन ए हो गया, ये क्या हो गया ए आर प्लस डी आर माइनस ए आर। तो यहाँ क्या हो गया डी आर, यहाँ क्या हो गया डी आर स्क्वायर, ए कट गया, टू डी माइनस डी, डी आर स्क्वायर। फिर देखेंगे तो क्या आ जाएगा डी आर क्यूब। आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा डी आर का पावर एन माइनस वन। यहाँ भी साइन चेंज करिए, माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आर का पावर एन हो जाएगा। तो देखिए जीपी हो गया। ये टुकड़ा अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जीपी है। देखिए यहां से यहां तक क्या है, ये टुकड़ा जीपी फॉर्म कर रहा है। तो जीपी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए को छोड़ दिए, आर का पावर वन टू एन माइनस वन तक गया। तो फर्स्ट टर्म डी आर, वन माइनस कॉमन रेशियो टी टू बाई टी वन आर आ रहा है, आर का पावर देखिए वन से लेके एन माइनस वन तक, तो कितना टर्म हुआ एन माइनस वन टर्म। देखिए वन टू थ्री, कहाँ तक गया है एन माइनस वन तक। तो कितना टर्म हुआ एन माइनस वन बाई वन माइनस आर, ए इंटू फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन बाई वन माइनस कॉमन रेशियो, सम ऑफ टर्म्स होता है। और यहाँ पे क्या आ गया है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आर का पावर एन, और इधर क्या है एस एन इंटू वन माइनस आर। तो एस एन का फॉर्मूला चाहिए, तो इसको नीचे भेज दीजिए, ए बाई वन माइनस आर प्लस डी आर वन माइनस आर का पावर एन माइनस वन बाई वन माइनस आर का स्क्वायर हो गया, ये नीचे आया ना, माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आर का पावर एन बाई वन माइनस आर। ऐसे ही रहने दीजिए। अगर इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं याद हो सकता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी काम कर सकते हैं कि यही मेथड को याद कर लीजिए कि कॉमन रेशियो से इंटू करके एक टर्म खिसका के लिख देना है, और दोनों को घटाना है। तो यहाँ जीपी मिलेगा हमेशा, ए जीपी में अगर है तो, और हम लोग काम उसका फायदा उठा लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये भी इनफाइनाइट होता, ये क्या होता इनफाइनाइट ए जीपी होता, मान लीजिए, तो आप देखे थे कि आर का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में अगर होता है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वाला, तो लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी, एस एन क्या हो जाएगा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए बार। चलिए हम लोग के पास 3 सवाल है, जो पढ़े हैं उसको थोड़ा अप्लाई करेंगे और फिर सवाल लेंगे। पहला सवाल है, ये प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। हाँ, प्रोडक्ट दिया है तो देखें, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं टर्म्स एजम्पशन का स्पेशल तरीका, उससे कुछ फायदा है या नहीं है। पहला प्रोडक्ट दिया है 216, तो लेट द
3 terms of GP are A by R, कॉमा A, तीसरा AR। ये जीपी में है, 3 टर्म ले लिए जीपी में। प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 216 और सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर। तो पहले प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ भाई, तीनों का प्रोडक्ट ए बाई आर ए आर बराबर 216। तो आर आर कट गया, ए क्यूब 216, तो क्यूब रूट ले लेते हैं, तो 36 गुना 6 होता है ना, तो ये बराबर 6 आ रहा है यहाँ से। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर, मतलब ए लिए या ए बाई आर लिए तो उसके साथ ए लिए, प्लस सम ए लिए तो उसके साथ ए आर लिए, प्लस ए बाई आर इंटू ए आर। 3 पेयर है, ये दिया हुआ है 156। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर, तो मान लीजिए फर्स्ट सेकंड लिए, सेकंड थर्ड लिए, थर्ड फर्स्ट लिए, फर्स्ट सेकंड, जैसे ए बी सी का पेयर होता तो ए बी टेकन 2 एट ए टाइम। पेयर अगर देखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन इन पेयर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐसे बोलते हैं। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, ये दिया हुआ है 156। तो ए मिल चुका है 6, तो यहाँ से आ रहा है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया, यहाँ से आया 1 बाई आर, ये कट गया, प्लस आर प्लस 1 बराबर 156। तो ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है, इजी बाई आर इज इक्वल्स टू 156 बाई ए स्क्वायर, ए है 6 तो ये 36। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। तीन से काटते हैं, 3 गुना 5 15, 3 गुना 2 6, यहाँ हो गया 12। 2 से काटते हैं या 4 से काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। आराम में सॉल्व कीजिए। 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13r। इधर ले आते हैं, तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 3 जा 9, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, 9r माइनस r प्लस 3। तो यहाँ से 3r कॉमन लिए तो क्या आ गया, r माइनस 3, यहाँ से -1 तो आ जाएगा r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो r कैन बी 1/3, r कैन बी 3, ये या ये, ठीक है। तो इफ r इज इक्वल्स टू 1/3 तो सीक्वेंस कैसा दिखाई देगा, a बाई आर, देखिए a है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 1/3 तो 18। 18 से a बाई आर में r गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। और दूसरा क्या है, इफ r इज इक्वल टू 3 तो a बाई आर, तो 2, 6/3 2, फिर 2 इंटू 3 6, 18। तो ये दोनों सीक्वेंस लिखा जा सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ग्रेटेस्ट टर्म कौन है, 18, तो यहाँ लिख दीजिए ग्रेटेस्ट टर्म इज 18, ग्रेटेस्ट टर्म इज 18। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, if the
nth टर्म ऑफ अ जीपी, nth टर्म दे दिया है और सम ऑफ nth टर्म भी दे दिया है, सम ऑफ nth टर्म भी दे दिया है, आपसे कॉमन रेशियो भी दे दिया, आपसे फर्स्ट टर्म पूछा है। तो जितना चीज़ आप पढ़े हैं टर्म्स के बारे में, सम के बारे में, एक तरीका है, मान लीजिए कि हम सीधे मेथड 1 का बात कर रहे हैं। एक है कि जो जो सुनाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो जो सुनाई दे रहा है उस सबका फॉर्मूला लिख दें। जैसे टर्म n है 128, तो हम मान लिए कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, क्योंकि अलग अलग भी मानते हैं आप, एंड आर बी द कॉमन रेशियो, ठीक है। तो आर अगर कॉमन रेशियो है और ये फर्स्ट टर्म है तो इसका क्या फॉर्मूला है, ए आर का पावर n-1, पुराना, ऐसा नहीं है कि वो यूज ही नहीं होता है, ये हो गया 128। फिर आपके पास है सम ऑफ n टर्म्स इज 255, तो इसका फॉर्मूला था a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 255, ऐसा। तीसरा है आर का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। तो आप तीनों को मिलाइए, एक तरीका ये हुआ। दूसरा हुआ ये तीनों को मिलाकर सॉल्व कीजिए। बोले कैसे सॉल्व करें, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है यहाँ पे, आपको ये निकालना है, तो थोड़ा सा तो जोर लगाना ही होगा। यहाँ आर का पावर क्या है n-1, यहाँ क्या है, तो अगर एक आर यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो ये वाला वैल्यू आपको पता है, ये वाला वैल्यू आपको पता है, तो आप चाहेंगे तो आर को यहाँ डाल के देख सकते हैं। और एक बात जान लीजिए कि यहाँ -1 कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे देखिए, ए कभी कभी ऐसे भी लोग लिखते हैं, ए आर का पावर n-1 बाई r-1 बराबर 255। अगर ये बोले फॉर्मूला है, ये बोले दोनों एक ही है, क्योंकि खाली -1 कॉमन लिया हुआ ऊपर नीचे से, ठीक है। तो एक हुआ कि उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं। पूरा ध्यान देने का मतलब चलिए ना देख ही लेते हैं। अगर आप यहाँ पे r का वैल्यू 2 डालिएगा तब तो ये ठीक हो जाएगा, 2 - 1 ठीक हो गया। चलिए, तो हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया a 2 का पावर n-1 बराबर 128। और दूसरा वाला देखिएगा, ये वाला a 2 का पावर n-1 2 - 1 बराबर 255, ऐसा दिख रहा है। ध्यान से देखिए इसको और उसको, ध्यान से देखिए इसको और इसको। तो दो अननोन है, दो इक्वेशन है हमारे पास। तो मान लीजिए अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, इसको 1 बोल दें और इसको 2 बोल दें, तो डिवाइड करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर मामला उलझेगा यहाँ पे। देखिए डिवाइड करने के लिए ए कट जाएगा, फिर 2 का पावर, या करिए ना डिवाइड, करिए डिवाइड, कुछ तो करिएगा तभी ना आएगा। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो ए कट गया, ये हो गया 2 का पावर n-1 बाई 2 का पावर n-1 अलग, ये है 128, ये है 255। देखिए ये कैसा दिख रहा है, बुखार लाने जैसा लग रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब इसी में थोड़ा समझदारी दिखाते तो क्या होता, अगर
ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा होता तो आप डिवाइड कर पाते। जैसे अगर हम इसी को नीचे भेजते, देखिएगा वो भी बाई 1 माइनस आर है, रहने दीजिए। यहाँ डी आर है, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 बाई 1 माइनस आर। तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो अगर ठीक से देख रहे हैं तो सम ऑफ इन्फानाइट ए जी पी कितना आ रहा है, ए बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो ये छोटा हो गया। यहाँ क्या है, सम ऑफ इन्फानाइट ए जी पी। ये किसका फॉर्मूला है, जीपी का नहीं है, ए जी पी का है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। तो दो चार सवाल ले लेते हैं। देखिए अब हमारे पास 3 सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए, क्योंकि ये एन टर्म्स के लिए है, फिर ये इन्फानाइट के लिए है। तो ये दोनों सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो एजीपी का सवाल है। किसका सवाल है, एजीपी। देखिए 1 2 3 4 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले 2 बना लीजिए, उसके बाद 1 सोचिए, उसके बाद तीसरे पे चलेंगे। तो हम लोग पहले सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। तो एस एन क्या दिया है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो इसका nth टर्म क्या होगा, 1 2 3 4। तो nth में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n, और x का पावर क्या होगा, एक कम। चौथा टर्म में x क्यूब है, पांचवा टर्म में x का पावर 4 है। तो इसको कैसे बनाते हैं, ये 1 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है। तो कॉमन रेशियो क्या हुआ है, x। तो x से गुना कर देते हैं, x से गुना कर देते हैं दोनों साइड। तो इसको x से गुना किए, यहाँ लिखे, इसको x से गुना किए, यहाँ लिखे, इसको x से गुना किए, यहाँ लिखे। तो ये घटने लायक हो गया ना, x से गुना किए तो 2x स्क्वायर, ये 3x क्यूब। तो ये दोनों लाइक डिग्री हो गया, तो ये घटने लायक हो गया। इसके पहले वाला देखेंगे अगर यहाँ पे, तो क्या रहा होगा, n माइनस 1 एक्स का पावर n माइनस 2। तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 एक्स का पावर n माइनस 1, और ये बाहर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा n एक्स का पावर n। अब घटा दीजिए, सामने सामने घटाइए। घटाने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज। तो आपको क्या मिला, जो अभी पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। एस एन यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 छोड़ दीजिए, ये x हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया। ये आखिरी पेयर को जब आप देख रहे हैं, इसका और इसको घटाएंगे तो n माइनस एन प्लस 1। तो ये x का पावर n माइनस 1 हो गया, और आखिरी वाला n x का पावर n हो गया। तो ये भी शामिल हो गया 1 होने की वजह से, 1x एक्स स्क्वायर। तो यहां से यहां तक आप देखिए तो थोड़ा सा मामला कैसा दिख रहा है कि भाई जीपी हो गया। अब जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एस एन 1 माइनस एक्स ए इंटू 1 माइनस आर, आर क्या है x, x का पावर 0 से n माइनस 1 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया, बाई 1 माइनस आर, और लास्ट में क्या है n x का पावर n। तो एस एन आ गया 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस एक्स का पावर n बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस n एक्स का पावर n बाई 1 माइनस एक्स। आंसर ठीक है। अब एक नंबर पे चलिए, इनफाइनाइट सीरीज है, ये n टर्म्स वाला आसान था, पहले कर लिए, सेम उसी तरीके से उस पे चलिए। फ्रेश बनाइए, यहाँ का डाटा कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए वहां। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से अगर देख रहे हैं तो 1 फिर 2 है इंटू 1 बाई 3, फिर 3 है इंटू 1 बाई 3
स्क्वायर, 4 है 1/3 क्यूब डॉट डॉट। तो अगर हम n टर्म्स निकालने जाएं तो 1 2 3 4, तो लास्ट में क्या आएगा n 1/3 का पावर n माइनस 1 लिख दिए। 1/3 का पावर 0 से शुरू हुआ था, तो अगर n टर्म्स थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं, बाद में n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा देंगे। हम पहले n टर्म्स मान के सवाल को बना रहे हैं। ये कैसे बनता है कि इसमें r से इंटू करना पड़ता है, तो r है 1/3, तो ये क्या हो गया 1/3, 1 क्या बन गया 1/3, 2 इंटू 1/3 क्या बन गया 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 3 इंटू 1/3 का क्यूब। जो यहाँ था वो क्या था n माइनस 1, 1/3 का पावर n माइनस 1, 1/3 का पावर यहाँ पे क्या था देखिए n माइनस 1, 1/3 का पावर n माइनस 2, 1/3 से गुना कर दिए तो इतना, और ये चला गया बाहर n 1/3 का पावर n, घटाते हुए आइए घटाइए, सामने सामने घटाइए, तो ये क्या हो गया Sn 1 माइनस 1/3 2/3, ये हो गया 1, 1/3 कॉमन ले लिया, 2 माइनस 1 1/3 हो गया, ये 1/3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया 1/3 का स्क्वायर। और यहाँ देखेंगे तो ये है n माइनस n प्लस 1, 1/3 का पावर n माइनस 1, और ये है n 1/3 का पावर n। जीपी का फॉर्मूला लगाइए, तो a इंटू 1 माइनस आर का पावर 0 से शुरू हुआ n माइनस 1 तक, तो n बाई 1 माइनस आर माइनस n 1/3 का पावर n। आप बताइए लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी a का पावर n, a अगर 0 और 1 के बीच में है तो क्या होता है 0, तो इनफाइनाइट सीरीज है, क्या है इनफाइनाइट टर्म्स, इसमें कितना टर्म है इनफाइनाइट, तो हम n लेके कर लिए, हम n लेके सॉल्व कर लिए। अब n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाएंगे तो 1/3 का पावर n क्या होगा 0, 1/3 का पावर n क्या होगा 0, तो Sn अगर बोलिएगा तो यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस 1/3, तो लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी Sn पे जा रहे हैं। देखिए वहां से लिखिए, यहाँ पे पहला क्या आ रहा है 1 इंटू 1 माइनस 1/3 का पावर n, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी क्या होगा 0, यहाँ क्या आ गया बटा 1 माइनस 1/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9, ये क्या हो गया 0, ठीक है, ये क्या हो गया 1/3 का पावर इंफिनिटी क्या हो गया 0, ठीक है, तो यहां से क्या मिला आपको 9/4 आंसर। थोड़ा सा आपके मन में एक विचार और आ सकता है कि सर n इंफिनिटी है ये 0 है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लिमिट, ठीक है, तो ज्यादा बात क्लियर हो जाएगा। अभी इसको देखते हुए 0 कर दीजिए, इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे लिमिट चैप्टर में, ठीक है, अभी उस पर बात करेंगे तो आपके मन में बहुत सारी बातें आने लगेगी, मतलब आप परेशान हो जाएंगे। अभी क्या है कि भाई उसको यूज कर लीजिए, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक से लिख लीजिए, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी a का पावर n, अगर a -1 से 1 के बीच में हो तो इसका वैल्यू 0 होता है, इक्वल टू 0। ये सिर्फ एक बात को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग एक और सवाल हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी कर ही लेते हैं यहीं पे। ए बी सी डी आर इन जीपी, देन a का पावर n प्लस b का पावर n, कॉमा b का पावर n प्लस c का पावर n, कॉमा
ए बी सी डी आर इन जीपी है, ठीक है। सी का पावर एन प्लस डी का पावर एन क्या होगा, ये सवाल है। तो सवाल देखने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन थोड़ा जोर लगाना होगा। और एक प्रॉपर्टी, कुछ अगर प्रॉपर्टी नया जैसा दिखाई दे तो थोड़ा खुद से भी पेन चलाना है। जैसे कि मान लीजिए ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, आर इन जीपी। मान लीजिए कि हम सब पे पावर एन कर दें, सब पे पावर एन कर दें, तो क्या हो गया, ए का पावर एन, आर का पावर एन, ए का पावर एन, आर का पावर 2n, आर इन पूछे तो क्या होगा। यहाँ देखिए तो T2 बाई T1 क्या हो जा रहा है, आर का पावर एन, और T3 बाई T2 क्या हो जा रहा है, ए का पावर एन, आर का पावर 2n बाई आर का पावर एन। तो ये आ जा रहा है आर का पावर एन, दोनों बराबर है ना। ये किस में आ जा रहा है, जीपी। तो अगर जीपी में पावर एन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सब पे अगर पावर एन कर रहे हैं तो जीपी में ही रहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी आर इन जीपी। तो अगर सब पे पावर एन करें तो ए का पावर एन, बी का पावर एन, सी का पावर एन, डी का पावर एन, आर इन क्या होगा, जीपी होगा। लेकिन वो ये नहीं पूछा है, वो ये नहीं पूछा है, वो कुछ जोड़ पूछा है, ठीक है। वो क्या किया, पहला दूसरा को जोड़ा, दूसरा तीसरा को जोड़ा, तीसरा चौथा को जोड़ा, अब पूछ रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पे 4 टर्म जीपी में था, अगर हम इसको ले लेते ए, ये क्या होता, ए आर स्क्वायर, या वो भी छोड़िए, जो लाना है उसको देखिए, जो लाना है उसको देखिए। तो क्या लाना है, ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन चाहिए, ठीक है। फिर बी का पावर एन प्लस सी का पावर एन चाहिए, और सी का पावर एन प्लस डी का पावर एन चाहिए, ये चाहिए। तो ये जीपी में है, तो इसका कॉमन रेशियो हम लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी बी पी बोल दिए। तो यानी यहां से क्या मिला कि ए एन बी एन, सॉरी पावर में लिखिए, ए का पावर एन, बी का पावर एन, सी का पावर एन, डी का पावर एन। तो ये हो गया ए का पावर एन, ये हो गया ए का पावर एन इंटू बी इंटू पी, ये हो गया ए का पावर एन इंटू कितना, पी स्क्वायर, ये हो गया ए का पावर एन इंटू पी क्यूब, ऐसे बोल सकते हैं। अब ये कैसा दिख रहा है, देखिए ए का पावर एन प्लस ए का पावर एन इंटू पी, ये कैसा दिख रहा है, बी का पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का पावर एन इंटू पी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का पावर एन इंटू पी स्क्वायर, ए का पावर एन इंटू पी स्क्वायर, और ए का पावर एन इंटू पी क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, T2 बाई T1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, T2 बाई T1, तो ए का पावर एन, पी कॉमन आ जा रहा है, ये हो जा रहा है पी प्लस 1, यहाँ पे ए का पावर एन कॉमन आ जा रहा है, पी प्लस 1, ये कट गया, ये कट गया, तो ये पी आ जा रहा है। जरा इसको देखें, T3 बाई T2, तो ए का पावर एन पी स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 1 प्लस पी। इसको देखें, ए का पावर एन इंटू पी कॉमन आ जा रहा है, 1 प्लस पी, कट गया, ये भी कट गया, ये पी भी कट गया, क्या आ गया, पी।
तो दोनों बराबर है। ये भी क्या आया P, ये भी क्या आया P, दे आर इक्वल। तो ये किस में होगा, ये किस में होगा, दिस सीरीज आर इन जीपी, आर इन जीपी। तो ऐसे थोड़ा जोर लगाइए तो सवाल बनेगा, है ना। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और ढेर सारा सवाल बना लेंगे। बाकी बात करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।